और एवरीवन एक बार फिर से एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ देवो ऑनलाइन में ये सुमित आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, मनरेगा योजना जैसे ग्राम पंचायतों में चल रही है और सरकार का सबसे बड़ा टारगेट मनरेगा योजना के तहत ग्राम पंचायत में हर युवा बेरोजगार श्रमिकों को एक लाभ प्रोवाइड कराना होता है। तो दोस्तों, आप लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि सर मेरी मनरेगा की तनख्वाह और सैलरी स्टाइपेंड नहीं आया है, कब तक में आएगी। तो दोस्तों, मैं लगातार जब आप लोगों का कमेंट आ रहा था तो मैं एक रिसर्च पे था ग्राम पंचायत के सरपंच से, सचिव से और जनपद पंचायत में और तहसील में मैं लगातार लोगों से बात किया। प्लस लगातार मैं सोशल मीडिया और न्यूज के माध्यम से भी इस चीज को रिसर्च जारी रखा और इसके अलावा दोस्तों मैंने इसकी हेल्पलाइन है वहां से कांटेक्ट किया। ये सारी चीजें जानकारी लेने के बाद मैं आपको वो जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों, मनरेगा के तहत जो भी श्रमिक होते हैं उन्हें 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस 100 दिवस रोजगार के अंतर्गत जो उनका तनख्वाह है तो रुका हुआ है, जो उनका मजदूरी है क्यों नहीं मिल पा रहा। एक्चुअल में दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनकी तनख्वाह 1 महीने की दी जा रही है, जो पुराना है तो अभी तक रुका हुआ है। उसके अलावा दोस्तों स्कॉलरशिप योजना के तहत भी आप देख पा रहे होंगे कि वर्तमान का स्कॉलरशिप मंथली आ रहा है, जो पुराना है तो होल्ड लगा के रखा गया है होल्ड। एक्चुअल में दोस्तों हुआ क्या है कि अभी बजट का अभाव है। सारा निचोड़ मैंने जब टीम से बात की तो मुझे ये पता चला कि जो बजट है, बजट का अभाव है। इसलिए दोस्तों जो मनरेगा का पैसा है तो एक हफ्ते में अभी कुछ वीकली या 2 वीक का आपका जो श्रमिक का है पैसा तो आपके अकाउंट में आ जाएगा और केवल उन्हीं के अकाउंट में आएगा जिनकी एक KYC कंप्लीट है और जो मनरेगा का फॉर्म भरते समय आपने अकाउंट नंबर दिया था और जो आधार कार्ड से आपका अकाउंट नंबर लिंक है ना, उसी में स्टाइपेंड आपका आएगा। यदि आपकी KYC DBT सक्रिय नहीं है तो आपका पैसा नहीं आएगा। अभी भी आप DBT एक्टिव करवा सकते हैं प्लस बैंक में जाके। इसके अलावा दोस्तों यदि आपका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो बैंक के आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाकर, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट हो वहां जाके आपको अपना अकाउंट लिंक करवा लेना। यदि आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो आपकी मनरेगा का पैसा नहीं मिल पाएगा। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी दूसरी बात यह थी कि मनरेगा का पैसा कब तक में आएगा। तो दोस्तों ये आ रहा है कि अभी 1-2 हफ्ते के अंदर कुछ वीकली जो श्रमिक का पैसा है तो आ जाएगा आपके अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों जो है तो अप्रैल के बाद ही मनरेगा का पैसा पूरा इकट्ठा अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों जो भी एक अभी गाइडलाइन जारी की गई है मनरेगा के तहत गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी युवा बेरोजगार हैं, कौशल हैं और उन्हें मनरेगा के तहत बेरोजगार बैठे हुए हैं तो ग्राम पंचायत सचिव और सरपंच को एक गाइडलाइन जारी की गई है, उन्हें 90 दिवस का रोजगार मुहैया करवाया जाए मनरेगा के तहत। जैसे कि नाली निर्माण का काम चल रहा है, तालाब का और बंधक का काम हो रहा है तो वहां पे जो एजुकेटेड बंदे हैं, एजुकेशन है, उनको सुपरवाइजर और इस देख रेख करने के लिए उनको ये पोस्टिंग के तहत 90 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और जो अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं तो उनके लिए श्रमिक के रूप में जैसे वहां काम करना, तालाब बंधक बनाना, गैरीकरण करना, जो भी है उनको भी रोजगार मुहैया कराया जाए। तो दोस्तों जो भी हैं आप यदि इसके अलावा मनरेगा के तहत काम कर रहे हैं तो आप अपना ही अकाउंट नंबर दें, किसी दूसरे का ना दें। जो भी तनख्वाह आपके अकाउंट में आती है तो आपको किसी को 1 रुपया नहीं देना है, वो आपका स्वतः पैसा है। जो मनरेगा का पैसा यदि आपके खाते में आता है तो आपको किसी को नहीं देना है, ना सरपंच को, ना सचिव को, किसी को। पूरा पैसा आपका क्रेडिट जाता है। ये जिनके द्वारा आपको कुछ बोला जाता है तो आप 181 में डायरेक्ट बात करके शिकायत कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों मनरेगा के तहत आपको और जानकारी जानना होगा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप 181 में लगा के बात कर सकते हैं। तो आपके कॉल को डायरेक्ट मनरेगा के टीम से रिडायरेक्ट करके, जो बनी हुई है मनरेगा की टीम और अधिकारी है, वहां से रिडायरेक्ट करके आपके कॉल को आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले आप लोग चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से लेटेस्ट अपडेट में सिर्फ आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं एक नए लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।